नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की। चेक करेंगे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की चल रही है। मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी गिरावट चल रही है। क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। ये एक शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है। लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए पहले की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कोशिश करूंगा इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग जो और पोर्शन है लॉन्ग रिव्यू का वो भी मैं ऐड कर दूं, लेकिन मेरा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो शॉर्ट टर्म पे रहेगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान मार्केट के अंदर दो प्लान अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं कि जो इसके जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे प्लान्स हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के अंदर डिफरेंस तो देखिए वो सबको पता है। बस फर्क जो होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो का। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज्यादा रहता है और डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है परफॉर्मेंस की कि भाई इस जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि गिरावट इसके अंदर काफी ज्यादा हो रही थी। और ऐसी गिरावट के अंदर अब कितना ज्यादा इसके अंदर रिकवरी आई है वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो हम कवर करते हैं। और अगर आप देखें तो अभी के समय में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो देखिए ये माइनस चल रहा है 2% के आसपास। माइनस में 2% है ये, और 6 महीने में भी ये 2% माइनस में है। और अगर हम बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क करीबन आप मान सकते हैं 6% के आसपास वो भी नेगेटिव है। तो मतलब बेंचमार्क को तो इसने बीट कर दिया। अब आप कहेंगे भाई बीट कैसे करा। भाई बेंचमार्क 6% के आसपास जो है वो गिरावट में है और ये 2% है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। इस हिसाब से देखा जाए तो बाकी 3 साल देख लीजिए आप, 3 साल, 5 साल और 7 साल, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 10 साल, तो इसका जो CAGR है वो काफी संतोषजनक है, काफी ठीक ठाक है। और जहां तक मुझे लग रहा है अब ये फंड अब पटरी पे आ रहा है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो पहले से काफी ज्यादा एनहेंस हुई है। एक समय था कि अभी अगर हम 3-4 महीने पहले जाएंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट वाला फंड यही था स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन अब इसने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है। तो जितने भी ऐसे SIP है वाले हैं, कोई भी भाई ऐसा है तो उसकी जो टेंशन थी वो अब थोड़ी सी कम हुई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए रैंकिंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो अगर 7 साल में रैंकिंग देखें तो 7 साल में इसकी एक रैंकिंग है, 5 साल के डेटा के हिसाब से भी इसकी रैंकिंग एक है, और 3 साल के डेटा के हिसाब से ये 9th नंबर पे आ चुका है, और 1 साल के डेटा के हिसाब से अब ये 12th नंबर पे आ गया है। ये चल रहा था करीबन 25, इसका जो रैंकिंग चली थी 25 के आसपास चली थी, 25, 28 ऐसे 1 साल के डेटा में। लेकिन अब वहां से गिर के अब इसकी रैंकिंग थोड़ी सुधर गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसके चार्जेस वगैरह की और सब चीज़ों की। तो देखिए 1 जनवरी 2026 को इसको 13 साल हो गए हैं इस फंड को, और 13 साल का CAGR आपके साथ में है 17.50% के आसपास का। आप देख लीजिए अच्छा खासा CAGR निकाल के दिया है इसने। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। भाई इसके अंदर इजाफा हुआ है, इन्होंने करा क्या है कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया है। पहले 0.69% था, अब उसको बढ़ाकर 0.77% कर दिया है। यहाँ पर एक गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। भाई या तो आप थोड़ी ग्रोथ बढ़ाइए और यहाँ पर आप चार्जेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है क्वांट वाले की तरफ से। ओपन एंडेड स्कीम है और 30,000 करोड़ से ज्यादा का इसका AUM है। AUM इसका काफी कम हो गया है, काफी कम। पहले मेरे को याद है कि इसका AUM शायद, देखिए मुझे अच्छे से याद नहीं कि 35,000 करोड़ के आसपास था या नहीं, लेकिन ये काफी अच्छा AUM था इसका। लेकिन इसका AUM काफी कम हुआ है, आपके सामने है। और 5,000 रुपये से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, 1,000 रुपये से मिनिमम SIP है, 1% इसका एग्जिट लोड है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। और पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर तो देखिए कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, और बहुत बार मैंने आपको पोर्टफोलियो इसका दिखाया भी है, बताया भी है। अब 3.73% इन्होंने कैश रखा हुआ है, और अगर आप देखेंगे 95-96% के आसपास इन्होंने इक्विटी के अंदर फिलहाल पैसा रखा हुआ है। ये है भाई। और इसके अंदर
94 स्टॉक्स हैं अभी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि भैया जो जायंट कंपनी से लार्ज कैप है, तो मैक्सिमम जो हिस्सा है इसका वो मिड कैप में है, आधे से थोड़ा सा कम इसका मिड कैप में है, और बाकी इन्होंने डाइवर्सिफाई किसमें कर रखा है, स्मॉल कैप में, जायंट कंपनीज में और लार्ज कैप के अंदर। ये आपके सामने है। सेक्टर से भी ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने करीबन 19% के आसपास कर लिया है, और एनर्जी सेक्टर भी इन्होंने 18% के आसपास कर लिया है। तो ये मेजर चेंजेस हुए हैं इस फंड के अंदर। बाकी हाँ ठीक है यार, कुल मिला के अब पहले से बेहतर है बस। बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर आप चार्जेस मेंशन है, सारी चीज़ें मेंशन है, आप एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।